हेलो दोस्तों। यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल 14 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 15 देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को हड़प्पा नीति के तहत संलग्न किया गया है, यानी किस क्षेत्र को हड़प्पा नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है। ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी राज्य को हड़प्पा नीति के तहत मिला लिया गया है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज कौन था। ऑप्शन है हैवलॉक, वेलिंगटन, हुरोज या आउटरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुरोज। हुरोज झांसी की रानी को हराया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन बी है भारत पर जापानी आक्रमण का भय। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे ये दोनों कारण ही सही है। क्रिप्स मिशन की विफलता भी और भारत पर जापान का आक्रमण, ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन एक तरफ आपका है अनुच्छेद और दूसरी तरफ विषय है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शैक्षणिक संस्थागत की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह बिल्कुल सही मिलान है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, लिंग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, यह भी बिल्कुल सही मिलान है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का उन्मूलन, यह बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया या छुआछूत का निषेध, इस विषय में बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, यह सही मिलान नहीं है। मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आसफ जाह प्रथम ने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था। रिंग फेस नीति किससे संबंधित है। तो यह वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। रिंग फेस नीति का प्रारंभ वारेन हेस्टिंगस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। और यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और वोट देने का अधिकार, चाहे वो पंचायत में हो या फिर विधानसभा या लोकसभा, किसी में वोट देने का अधिकार हमें 18 वर्ष से मिलता है। अगला प्रश्न है कि पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष का है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त मूल्य सूचकांक जारी करता है। ऑप्शन है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वित्त आयोग, नीति समिति या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस काम के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है गीतांजलि, रविंद्र संगीत, गोरा या घरे भैरव। तो उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। तो यह महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यह नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और फिर अपने जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा
लिखा गया। तो ये इनके उपन्यास किस उपन्यास का एक हिस्सा है? तो यह आनंद मठ का हिस्सा है। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1940 ईस्वी में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार होते हैं? तो चिंकारा के तार घोड़े के बाल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिंकारा एक वाद्य यंत्र है जिसके जो तार बने होते हैं वह घोड़े के बाल के होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दाइमाबाद प्रवर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी संघ में अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैनेडियन सिस्टम से संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो चलिए आज का हमारा सेट नंबर 15 समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और बिहार एसएससी के रुक्मणी बुक का भी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।